लाल किताब के मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, जय माता दी, कोटि कोटि वंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से हैं। आज हम एक विषय पे बात करेंगे और ये विषय ग्रामर से संबंधित है। आपने सुने होंगे छोटे छोटे उदाहरण या छोटी छोटी परिभाषाएं जो लाल किताब में दी गई हैं, जैसे कि साथी ग्रह, धर्मी ग्रह, अंधे ग्रह। एक उसके अंदर एक और परिभाषा मुझे मिली, बिल मुकाबिल के ग्रह, और वही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। अब ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बड़ी आसान भी लगती हैं, लेकिन ये परिभाषा खास तौर पे बिल मुकाबिल के ग्रह कैसे आपकी प्रेडिक्शंस में एक क्वालिटी रिफाइनमेंट ले आती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे ये परिभाषा या इसके अंतर्गत इस दायरे में आने वाले ग्रहों से आपकी प्रेडिक्शन कैसे बदल जाती है या प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी कैसे आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं कि यार ये दृष्टि तो बन रही है लेकिन असर नहीं आ रहा इसका, या दिख तो अच्छा असर रहा है कि सूर्य के सामने चंद्रमा है तो दोनों मित्र हैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही, वो रिजल्ट नहीं आ रहे। तो वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कोई तो ऐसी अड़चन है किसी और ग्रह की वजह से, जो इनमें से किसी की जड़ में जाके बैठ गया और उस वजह से इनके असरात, जिसमें कि मित्रता का भाव होना चाहिए था, वो शत्रुता में बदल गए। और मित्रों, यही परिभाषा है बिल मुकाबिल के ग्रह की। आप लाल किताब में जो 1952 है उसके पेज नंबर 44-45 पे इसकी परिभाषा पढ़ोगे, और आगे जाके जब सूर्य खाना नंबर 4 की चर्चा होती है तो वहां पे इसका एक उदाहरण के साथ इसको समझाया गया कि कैसे सूर्य खाना नंबर 4 में आने के बाद जिसके सामने चंद्रमा बैठा हो, सूर्य जब अपने मित्रता के भाव से चंद्रमा में अपने असर को मिलाता है तो उससे चंद्रमा के असर नेक हो जाते हैं और जातक को अपने कर्म भाव में, अपने लिक्विड कैश में अच्छे सकारात्मक असर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिससे सूर्य और चंद्रमा के बीच में मित्रता का भाव शत्रुता में बदल जाता है, यानी कि दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है। और यही इस बिल मुकाबिल शब्द, जो कि उर्दू से लिया गया, इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि साथी ग्रहों में दुश्मनी का भाव पैदा हो जाना और उससे उनकी वो दोस्ती वाले असर न आके दुश्मनी वाले असर आ जाते हैं। क्योंकि जो डेस्टिनेशन पे चंद्रमा बैठा है 10वें भाव में, उसके अंदर सूर्य की वजह से, ध्यान दीजिएगा मित्रों, सूर्य की वजह से उस चंद्रमा में चंद्रमा के शत्रु के असरात मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से लेते हैं, और उदाहरण में हम चौथे भाव में सूर्य को बिठा देते हैं और 10वें भाव में चंद्रमा को बिठा दो या बृहस्पति को बिठा दो। अब सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उससे चंद्रमा के फल नेक हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं और ये आम दृष्टि है। आम दृष्टि मतलब जैसे मित्रता और शत्रुता के संबंध होंगे, उसी प्रकार के असर डेस्टिनेशन भाव में, यानी कि 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह में चौथे भाव में बैठे ग्रह के जाके मिल जाएंगे। ये लाल किताब की ग्रामर में हमें दिया गया है। तो अब इस दृष्टि से देखें तो सूर्य के अच्छे असर चंद्रमा और बृहस्पति में मिल रहे हैं और उससे चंद्रमा और बृहस्पति के जो 10वें भाव की वजह से जो बुरे असर थे उनमें कमी आ रही है। लेकिन अगर सूर्य की जो पक्की राशि है, यानी कि सिंह राशि, 5वां, जो कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से सूर्य का 5वां घर बनता है ये वाला, इसमें चंद्र का शत्रु या बृहस्पति का शत्रु आके बैठ जाए तो इन दोनों का एक कॉमन शत्रु है बुध, तो हम बुध को बिठा दें। ठीक है, तो बुध के यहाँ बैठने से अब सूर्य की जड़ में जब बुध बैठ गया तो जो बुध के असर सूर्य में मिलेंगे, अब सूर्य डेस्टिनेशन पे बुध के असरात को भी लेके जाएगा और बुध के असर चंद्रमा और बृहस्पति में मिलने से अब चंद्रमा और बृहस्पति के असर नेक नहीं होंगे, उनमें खराबी आएगी। और इसको बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में बिल मुकाबिल का रिश्ता, यानी कि आमने सामने है लेकिन इनमें वो मित्रता का भाव खत्म होके अब सूर्य की वजह से चंद्रमा में शत्रुता मिल रही है, खराबी मिल रही है, अच्छाई जाने की बजाय अब खराबी जा रही है। इसी तरह से जैसे खराबी जा रही है वैसे अच्छाई भी जा सकती है। मान लीजिए डेस्टिनेशन पे चंद्र और बृहस्पति की बजाय शुक्र बैठ जाए, अब सूर्य के जो असर शुक्र में जाके मिल रहे हैं वो शुक्र को खराब कर रहे हैं, तो शुक्र के असर डेस्टिनेशन भाव में खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर सूर्य की पक्की राशि यानी कि 5वें भाव में शुक्र के मित्र यानी कि बुध को बिठा दे, अगर बुध बैठ जाए तो अब सूर्य में क्या हुआ, बुध के असर मिल गए और बुध शुक्र का मित्र है, तो यानी कि अब शुक्र के असर उतने बुरे नहीं होंगे। सूर्य की वजह से बुध के असर मिलने से शुक्र के असर अब नेक होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपकी प्रेडिक्शन
चेंज हो जाएगी, आपकी प्रेडिक्शन में बदलाव आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसका जो सही जवाब है, सही ढंग से जवाब है, वो हमें मिलता है हस्तरेखा में। और इसलिए मैंने यहाँ पे सामने एक हाथ का चित्र बनाया और आपको इसको हस्तरेखा से समझाने की कोशिश करता हूँ। सूर्य दिख रहा है चंद्रमा को, यानी कि सूर्य के पर्वत से, और ये चंद्रमा का पर्वत है। तो सूर्य के पर्वत से मंगल बुध को अवॉइड करते हुए कोई सूर्य रेखा चंद्रमा तक आके मिल गई, यानी कि इसको कहते हैं कि सूर्य में चंद्रमा के असरों का मिलना। और ये हृदय रेखा है, यानी कि इसको भी चंद्रमा की रेखा बोलते हैं, चंद्रमा का भाव बोलते हैं, चंद्रमा का। अब ये बुध का पर्वत है, तो हमने इस चंद्रमा में सूर्य के थ्रू, वाया सूर्य, बुध के असर मिलाए थे। तो हस्तरेखा में ऐसा देखा गया कि बुध से कोई शाखा निकल के, बुध पर्वत से निकल के कोई सूर्य रेखा में मिल रही है, और उससे बुध की जो रेत है वो इस नदी में मिल गई और ये जाके चंद्रमा को खराब करती है। तो इस ढंग से इसको हस्तरेखा में आसान तरीके से समझा जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पे जो लॉजिक मिल रहा है चार्ट के अंदर, वो है कि सूर्य की राशि में, यानी कि सूर्य की जमीन पे बुध के पौधे उग गए, जिससे कि बुध के असर सूर्य में मिले और चंद्रमा सामने खराब हो गया, चंद्रमा में खराब असर पहुंचने शुरू हो गए। अब इसमें एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए चौथे में सूर्य ही बैठा है और सामने बुध बैठा है, बुध उसका मित्र है सूर्य का, तो यानी कि सूर्य बुध के असर को अच्छा करेगा। अब लेकिन इसके उलट अगर सूर्य की राशि में पांचवें घर में यहाँ पे शुक्र आ जाए, तो सूर्य में शुक्र के जो असर मिलेंगे वो जाके बुध के असर को नेक कर देंगे। तो इससे आप देख रहे हो कि डेस्टिनेशन पे जो ग्रह बैठा है उसके असरात बदल जाते हैं, या उसमें वो असर नहीं दिखते जो हमें दृष्टि योग में दिख रहे हैं। तो ये है मित्रों बिल मुकाबिल के कंसेप्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इससे आपके फलित में इसलिए फर्क आएगा क्योंकि लाल किताब में यह स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, जो एक रेखा आपको दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि उसी के असर आए। उससे अगर कोई शाखा निकल के जहां वो रेखा जा रही है उसमें अच्छे या बुरे असर को मिलाएगी, तो डेस्टिनेशन पे बैठे हुए प्लैनेट के असर में उसी हिसाब से अनुकूल अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन आ जाएगा। अब मित्रों ये तो एक उदाहरण था, इसमें हमने सूर्य 4 में लिया, चंद्र बृहस्पति 10 में लिए या बुध 10 में लिया। ये आप किसी भी भावों में जिनमें की दृष्टियां बनती हैं, आपस में घरों की दृष्टियां बनती हैं, उनमें आप ग्रहों को बिठा के इस सामने की दृष्टि से इस योग को फलित कर सकते हो। और सोर्स हाउस में जो ग्रह बैठा है उसकी पक्की राशि में सामने वाले का मित्र और शत्रु बिठा के आप उसके असरात को बदल सकते हो। और यही कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा आपके घर के वास्तु में। अब इसी स्थिति में सूर्य 4 में बैठा है और चंद्रमा 10 में बैठा है, और 5 में बुध आने से अगर चंद्रमा के असर कर्म भाव में अगर खराब हो सकते हैं, तो क्या आपका पांचवा भाव जो कि आपके घर की ईस्ट वॉल है, पांचवा भाव जो आपके घर की वास्तु के हिसाब से ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल में बुध के आशिये या ईस्ट की दीवार के साथ पेड़ पौधे लगे हों, तो क्या आपके चंद्रमा के असर खराब नहीं होंगे? तब भी होंगे, क्योंकि आपके घर का जो वास्तु है वो राशिफल का होता है, उसके असर एकदम आते हैं। तो इसलिए यहां से इस कंसेप्ट से आप उस ढंग से, वास्तु के ढंग से भी आप अपने घर में या अपने टेवे के ग्रहों की दृष्टि के असरों को अच्छा या बुरा होते हुए भी देख सकते हैं। तो यानी कि आपको अच्छा करना है और बुरा होने से रोकना है। इस स्थिति में ईस्ट वॉल पे पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, चाहे आपका बुध 5 में ना भी बैठा हो, लेकिन आपने ईस्ट वॉल पे पेड़ पौधे लगाने की वजह से बुध वहां पे कायम कर लिया 5वें भाव में, और उससे आपके चंद्रमा के असर खराब होंगे। ये ध्यान देंगे तो आप अपने टेवे से कई बुरे असरों को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, और कई अच्छे असर हैं उनको एनहांस कर सकते हो, उनको बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको बिल मुकाबिल के ग्रह का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने फलित ज्योतिष के प्रैक्टिस में उस ढंग से उपयोग करके अपनी जो प्रेडिक्शंस हैं उनके अंदर
क्वालिटी रिफाइनमेंट करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पे हम चर्चा करेंगे। और कोई और नया उदाहरण आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को, अपने लाल किताब के सभी विद्यार्थियों को पता चले। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का या नई-नई चीज़ों का ज्ञान होता है, पता चलता है और हमारा सीखने का सफ़र ऐसे ही निरंतर अच्छे ढंग से बढ़ता रहता है। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।